बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मौलाना फजलुर रहमान और पीर साहिब पगारा को फंसाने की इमरानी वारदात कैसे नाकाम हुई और अपोजिशन अलायंस आगाज़ सफ़र में ही पंक्चर क्यों हो गया है, आज ये अंदर की स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। बानी पीटीआई इमरान खान ने JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को फंसाने के लिए जो शातराना चाल चली वो उन्हें उल्टी पड़ गई है, जिसकी वजह से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तश्कील दिया गया अपोजिशन अलायंस आगाज़ सफ़र में ही पंक्चर हो गया है। पशीन जलसे में न तो आवाम की शिरकत मुतासर कुन रही और न ही मुल्की सतह के सियासी कायदीन उस बड़ी तादाद में शरीक हुए जिसका दावा किया जा रहा था। वजह इसकी ये है कि जहां दीदा सियासी कायदीन PTI की एहतजाजी तहरीक का ईंधन बनने पर तैयार नहीं। नाज़रीन, इमरान खान खुद को मास्टर गेम का बहुत बड़ा माहिर समझते हैं। वो एक मदरसे के पढ़े हुए मौलाना को शिकार करने निकले थे, लेकिन बुरी तरह नाकाम रहे और उल्टा खुद शिकार हो गए हैं। इस सियासी शतरंज में कप्तान ने क्या बड़ा दाव खेला, आज इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस बड़े दाव की बानी PTI को क्या भारी कीमत चुकाना पड़ी है। नाज़रीन, M2M उर्दू की इस स्पेशल रिपोर्ट की तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और दिलचस्प वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम रिपोर्ट आपकी निगाहों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, तो आइए इस पसे पर्दा रस्सा कशी की बात करते हैं जो अपोजिशन अलायंस की तश्कील के लिए हिज़्ब इख्तलाफ की मुख्तलिफ जमातों के दरमियान पिछले 2 माह से जारी थी। अडयाला जेल में कैद बानी PTI की ख्वाहिश थी कि अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें उन्हें अपना मुश्तरका कायद मान लें ताकि सियासी कद काठ बढ़ने से उन्हें अपने खिलाफ ज़ेर समात मुकदमात में कुछ रियायत मिले और जेल से जल्द रिहाई मुमकिन हो सके। दूसरी तरफ JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश थी कि आने वाले किसी सेटअप में कोई बड़ा ओहदा हासिल करने के लिए उनका प्रोफाइल हाई हो जाए, इसलिए वो भी खुद को अपोजिशन अलायंस की सरबराही के लिए पेश कर रहे थे। वाकफान हाल का दावा है कि अपोजिशन अलायंस के तीसरे मजबूत तरीन उम्मीदवार GDA के सरबराह पीर साहिब पगारा थे। PTI और JUI फे के दरमियान माजी में जो शदीद महाजराई रही है उसकी वजह से एक तो JUI फे के कारकुनों के लिए इमरान खान को मुतहदा अपोजिशन का कायद तस्लीम करना मुश्किल था, तो दूसरी तरफ PTI कारकुनों को ये बात हजम करवाना मसला बन जाता कि मौलाना फजलुर रहमान अब उनके अपोजिशन अलायंस के सरबराह हैं कि जिनके खिलाफ डीजल के नारे लगाकर वो अपने जलसों की रौनक बढ़ाया करते थे। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि इस दिलचस्प सूरत हाल के तनाजुर में PTI की पुरानी इत्तेहादी जमातों सुन्नी उलमा कौंसल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मशवरा दिया कि पीर साहिब पगारा को अपोजिशन अलायंस का सरबराह बना लिया जाए, क्योंकि उन्हें तमाम सियासी जमातों की क़यादत में यकसा एहतराम की नज़र से देखा जाता है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके अच्छे मरासिम हैं। इमरान खान भी इस तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए आमादा हो गए थे, लेकिन इसी दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने फिजा में एक तीर चलाया और ये इशारा दे दिया कि अगर महमूद खान अचकजई अपोजिशन अलायंस के सरबराह बने तो JUI फे इसमें शमूलियत पर गौर करेगी। नाज़रीन, ये इशारा मिलते ही मौलाना को जाल में फंसाने के लिए कप्तान ने आओ देखा ना ताओ और महमूद खान अचकजई को पहले अपना सदारती उम्मीदवार बनाया और फिर अपोजिशन अलायंस का सरबराह भी करार दे दिया। ज़राए का दावा है कि इस नामजदगी पर GDA और पीर साहिब पगारा नाराज हो गए और अपोजिशन अलायंस में बाज़ाब्ता शमूलियत का मामला लटका दिया।
कप्तान और मौलाना ने एक दूसरे को फंसाने के लिए अपने अपने फंदे लगाए थे। मौलाना तो ताहाल फंदे में नहीं फंसे, लेकिन कप्तान मौलाना के फंदे में आ गया और जीडीए और पीर साहब पगारा को भी नाराज कर बैठा। दिलचस्प बात यह है कि बानी पीटीआई को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद खान अचकजई के अपोजिशन अलायंस का सरबराह बनने की अपनी शर्त पूरी होने के बावजूद जेयूआई को ताहाल अपोजिशन अलायंस में शामिल नहीं किया और न ही पशीन जलसे में शिरकत की है। यूं मौलाना और पीर साहब पगारा को अपनी एहतजाजी तहरीक का ईंधन बनाने के लिए फंसाने की इमरानी वारदात बुरी तरह नाकाम हो गई और अपोजिशन अलायंस आगाज़ सफ़र में ही पंक्चर हो गया है। बानी पीटीआई मौलाना को फंसाने निकले थे, उल्टा पीर साहब पगारा से भी हाथ धो बैठे। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे।